अहंकार न आया हो, अहम न आया हो। तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जैसे प्रकाश के होने के तत्पश्चात रात का पता नहीं लगता, माचिस की तीली दिखाने से कपूर का पता नहीं लगता, गुरुजनों के दिव्य ज्ञान के द्वारा मोह का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से जीवन में किए गए जितने भी सत्कर्म हैं और जब जिंदगी में अभिमान चल करके आता है तो उसका भी पता नहीं लगता। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझिए, बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज लंका जला करके आए, राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया और राम जी ने बहुत बड़ाई की हनुमान की और यहां तक कहा कपि बताइए लंका कैसे जलाई। सो हनुमान जी पहले ही राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा हनुमान गिरते क्यों हो? कहा बाद में गिरूंगा तो चोट लगेगी, इसलिए पहले ही संभल के गिर गया हूं, कम से कम हड्डी तो ना टूटे। आप हमारी बड़ाई कर रहे हैं, अभिमान आएगा और अभिमान आया तो सब खत्म हो जाएगा। भगवान आप मुझसे कह रहे हो कि लंका कैसे जलाई? नाथन कछ मोरे प्रभुताई, इसमें मेरा कोई प्रभुत्व तो नहीं है, ये सब तो कृपा आपकी है, जो आप चाहते हैं वही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने विशाल काय श्री गिरिराज जी को उठाया। ब्रजवासियों ने पूछा कन्हैया इतनी ताकत कहां से आई? तो इसी अभिमान से बचने के लिए मेरे भगवान के कितने सुंदर स्वर हैं, शब्द हैं। कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गिरवर लिए उठाए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, माखन मिश्री खिलाया माता जी ने, लाठियां लगाई आप लोगों ने, और कृपा की दृष्टि डाली भगवती राधा रानी ने, और ये गिरिराज उठ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आ रही बात समझ में? एकाग्र भाव से बैठे। राम जी के चरित्र में देखिए, मां तो कौशल्या ने पूछा बेटा राम हमने सुना है रावण के 10 मुंह थे, 20 भुजाएं थी, ऐसे रावण को तुमने कैसे मारा? राम जी को लगा कि मां को मैं ये कह दूं कि मैंने मारा तो ब्रह्म हत्या लगेगी और अभिमान आएगा, दोनों बातें होंगी। तो इससे बचने के लिए प्रभु राम क्या कहते हैं, मां रावण को मैंने नहीं मारा, ये ताकत तो किसी और की थी। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 7 चौपाई नंबर 2। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। मोहन माइक बहुत बढ़िया, छेड़ना मत भाई, बहुत बढ़िया, बार की आवाज तुरई की आवाज खुल। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। यह तो गुरुदेव की कृपा है मां, निशाचरों को मारा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। हम 7 दिन की यहां ये कथा सुने, आज यह संकल्प लें, भगवान को कहें कि मेरे पास में जो भी कुछ है भगवान वो तेरा है, तूने दिया है, आपकी कृपा से मिला है। और यह जीवन की बहुत बड़ी मानवता है, हमें जो मिला है उसके ऊपर किसी का आशीर्वाद माने, आशीर्वाद समझे। तो भागवत के आगे जो मद शब्द है वो यह है कि ये श्रीमद् भागवत हमें अभिमान से बचाती है। उसके बाद भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा वा और ता। भा मीन्स भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य और ता आत्म तत्व का बोध। ये 4 चीजें देती है वो भागवत है। भागवत 4 पुरुषार्थ देती है, कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। भागवत धर्म देती है, अर्थ देती है, कामनाओं की पूर्ति। एक बात का मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप पंडाल में 4 घंटा नहीं 40 घंटे बैठे रहना, जब तक मन एकाग्र चित्त नहीं होगा तब तक भागवत की एक बात समझ में नहीं आएगी। भागवत इतना कठिन सब्जेक्ट है कि परीक्षित के माथे के ढक्कन खुल गए। उन्होंने भी इतने प्रश्न कर दिए भगवान सुखदेव को वहां रास पंचाध्यायी में पहुंच करके। इस कथा में जब तक, मैं तो बराबर बोलता हूं अपने श्रोताओं को, आप 5 घंटा नहीं आप आधा घंटा बैठिए,
लेकिन जितनी देर तक बैठे एकाग्रचित होकर, बात ना आवे समझ में, खड़े होकर के चले जाए। कोई बंदिश नहीं है कि आप 5 घंटे ही बैठे, लेकिन जितनी देर तक आप बैठे, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं है। एकाग्रचित होकर के, ध्यान लगा करके आप एकाग्रचित होकर के बैठेंगे, कथा में मुझे आनंद आएगा। और ध्यान रखना, कथा में मुझे आनंद आएगा तो वही कथा में आपको आनंद आ सकता है। यदि कथा में मुझे आनंद नहीं आया तो आपको कथा में आनंद नहीं आ सकता। तो कथा में मुझे आनंद आए, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि आपकी एकाग्र चित्तता की परम आवश्यकता है। कितनी सुंदर बात यहां कही है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। अरे भैया, इसमें बिल्कुल संशय न समझना। भागवत चारों पुरुषार्थ देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को देती है। लेकिन वर्तमान समय का यह दुर्भाग्य है कि 8 आदमी को 4 पुरुषार्थों की जरूरत ही नहीं रही। पहला छोड़ दिया धर्म और लास्ट का छोड़ दिया मोक्ष, बीच वाले 2 के पीछे पड़े हैं अर्थ और काम। अर्थ और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी कि बैंक के सामने भीड़ लगी हुई है। हाँ जी, मंदिर में उतनी भीड़ नहीं है, माता पिता की सेवा में उतनी भीड़ नहीं है जितनी की भीड़ उधर हम देख रहे हैं। क्योंकि लोगों को धर्म और मोक्ष की जरूरत नहीं रही, लोगों को अर्थ और कामनाओं की पूर्ति चाहिए। अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। काम बुरा नहीं है, काम मोक्ष से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ध्यान रखें, जो अर्थ धर्म से जुड़ा नहीं है वो अर्थ अनर्थ पैदा कर देगा, और जो कामनाएं मोक्ष से नहीं जुड़ी हुई हैं ऐसी कामनाएं वासनाओं को जन्म दे देंगी। इसलिए काम को मोक्ष से और अर्थ को धर्म से जोड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सहारा अध्यात्म रामायण कर लें। वर्तमान समय में अकेली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही रामायण नहीं है, 63 रामायण है, 63 रामायण। और हर रामायण में बड़े हिसाब से कथा का गायन किया गया है। अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, कल्पवास रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, भुसुंडी रामायण, भरत रामायण, तुलसीदास जी की तुलसीकृत रामायण, वेंकटेश प्रेस की छेपक रामायण, बरेली वाले राधे श्याम जी की राधे श्याम रामायण, श्री डोंगरे जी महाराज की तत्वार्थ रामायण, बहुत रामायण। और उन रामायणों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन किया। देखिए, अभी मैंने आपको निवेदन किया कि अर्थ धर्म से और कामनाएं मोक्ष से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अध्यात्म रामायण में इस बात का बहुत सुंदर विश्लेषण किया। महाराज दशरथ के घर में जो 4 पुत्रों का जन्म हुआ वो 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ हैं। भरतलाल जी हैं धर्म, लखनलाल जी हैं अर्थ, लखनलाल जी हैं काम, और राम जी हैं मोक्ष। बहुत समझने के लायक बात है, हो सकता है पहली बार सुने। भरतलाल हैं धर्म और लखनलाल हैं अर्थ। यह आप मुझे बताइए, भरतलाल जी हैं धर्म और शत्रुघ्न जी महाराज हैं अर्थ। शत्रुघ्न जी महाराज ने जीवन पर्यंत किसका साथ दिया? एक बार आप बोल दीजिए। अपना तो क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जो राम का बड़ा प्रेमी है, रामायण का बड़ा प्रेमी है। भरतलाल है धर्म और शत्रुघ्न है अर्थ। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि शत्रुघ्न ने जीवन पर्यंत किसका संग दिया, किसके साथ रहे? जब मैं बुलवाऊं तब तो बोलिए। भरत का संग दिया ना, शत्रुघ्न ने भरत का साथ दिया। और भरत है धर्म और शत्रुघ्न है अर्थ। तो इसका मतलब यह है कि हमारा और आपका अर्थ भी धर्म के लिए ही होना चाहिए। लखनलाल हैं काम और राम है मोक्ष। अपने आप अर्थ निकल रहा है। लखनलाल ने जीवन पर्यंत प्रभु राम का संग दिया, राम का साथ दिया।
यहां तक कह दिया माता रामो मत पिता रामचंद्रो, मेरे जीवन का जो कुछ है तो सब रिश्ता राम से है। जब लक्ष्मण ने राम जी का संग दिया और लक्ष्मण है काम और राम है मोक्ष, तो इसका मतलब है कि हमारी और आपकी कामनाएं भी मोक्ष के लिए होनी चाहिए। आत्म कल्याण तो तब होगा। नहीं आई बात समझ में? ऐसे समझे इसको। अर्थ और काम ये दोनों की दोनों बहती हुई नदी है। धर्म और मोक्ष उस बहती हुई नदी के दो तट हैं, दो किनारे हैं। और आप जानते हैं यह है कि नदी वही बढ़िया लगती है जो अपने तट के बीच बह रही है। जो नदियां अपने किनारे को तोड़ती हैं, किनारे को लांघती हैं, भले ही वो यमुना और गंगा क्यों ना हो, वो लोगों का विनाश कर देती हैं। नदियों को पूजने में तब आनंद आता है जब नदियां अपनी सीमा में बहें, अपने तट के अंदर बहें। यदि नदियां सीमा तोड़ेंगी तो लोगों को खत्म कर देंगी। सीधी बात है, अर्थ और काम भी नदी की तरह है, धर्म और मोक्ष उस नदी की दो सीमाएं। यदि काम और अर्थ ने भी अपनी सीमाओं को तोड़ा, धर्म और मोक्ष की मर्यादा को तोड़ा, तो अर्थ और काम दोनों के दोनों लोगों का विनाश कर डालेंगे, जीव बच नहीं सकता। इसलिए अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष की परिधि के बीच में रखना चाहिए। पंचों मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए। पहले ये बताओ कि बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं है? क्या बात पल्ले पड़ी है? पता ही नहीं है, बात ऊपर से उड़ गई है। हाली भोजन करके हाल पंडाल में आप बैठे हैं, कुछ झपकी भी लगी है, कुछ सुस्ती भी आ रही है। हो सकता है कल 11 करी है तो चकाचक 2 दिन की खैर नहीं रखी, पूरी हरारत। कुछ की तो उवासी आ रही है, मुंह खुला का खुला। मैं यहां व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि अर्थ और काम बहती हुई नदी है, धर्म और मोक्ष उसके दो तट हैं। जो नदी तट को तोड़े, सीमा को तोड़े, वो लोगों को खत्म कर दे। उसी प्रकार से अर्थ और काम अपने धर्म और मोक्ष की मर्यादा को तोड़ेंगे तो लोगों को खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे। इसलिए अर्थ को धर्म से जोड़िए। अर्थ को धर्म से जोड़ने का मतलब है नीति से कमाइए। जो पैसा नीति से नहीं कमाया गया, तीसरी पीढ़ी पर कुल के सहित खत्म कर देता है, सब कुछ नहीं रहने देता। हाँ जी, जो पैसा नीति से नहीं कमाया गया, जो पैसा न्याय से नहीं कमाया गया, तीसरी पीढ़ी पर सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अर्थ को धर्म से जोड़ें और कामनाओं को मोक्ष से जोड़ें, अपने विचारों को मोक्ष से जोड़ें। अपने विचारों को मोक्ष से जोड़ने का मतलब क्या है? भोरे में जागे तो भगवत नाम उच्चारण करें, बड़े मिले उनके चरण बंदन करें, प्रणाम करें, और किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो हमको स्वयं को पसंद नहीं है। इसी का अर्थ है कामनाओं को मोक्ष से जोड़ने का नाम। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये हमें 4 पुरुषार्थ देती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। कल रात के समय में समय ज्यादा हो गया था, 7 बज गए थे। आप श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों की चर्चा कल आपने सुनी है। पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम है और दूसरे श्लोक में गुरुदेव को प्रणाम है। एक बात का संशय और निपटारा कर दें। कभी कभी लोग मन में विचार करते हैं, पता नहीं पहले भगवान को पूजेंगे पहले गुरु को पूजें। ये भागवत बोल रही है पहले भगवान को और उसके बाद में गुरुदेव को। पहले श्लोक में गुरु भगवान को वंदना है और दूसरे श्लोक में गुरु को वंदना है। एक दुआ आपने पढ़ा होगा, हम बहुत छोटे से थे तब से पढ़ रहे हैं उसको। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी दोनों खड़े थे। अब व्यक्ति मन में विचार कर रहा है कि भगवान के पांव पकड़ता हूं तो गुरु रूठते हैं, और गुरु के चरण पकड़ता हूं तो भगवान रूठते हैं, और ऐसे चौराहे पर खड़ा हूं, अब क्या करूं? सो चेले ने गुरुदेव की तरफ देखा। अब इस स्थिति में मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, पुत्र भगवान के चरण पकड़ ले। और जैसे ही ठाकुर जी के चरण पकड़े हैं, भगवान ने उस भक्त को कंठ से लगाया। भक्त रो पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव आपके ऊपर बलिहारी जाऊं। आपने ऐसे चरण बताए कि जिन चरणों को पकड़ करके उद्धार आत्मी कल्याण है। और जब भगवान ने उसको कंठ से लगाया तब वह मान यश अपने गुरुदेव का करने लगा। भजन में आनंद आवे, स्मरण करो भगवान का, और भजन में मन लग रहा है धन्यवाद गुरुदेव का करो।
आपकी तरक्की हो रही है भजन में, आपकी साधना ऊंचाई की तरफ है, वहां आप पहुंचे हैं। याद तो ईश्वर को करो और धन्यवाद गुरुदेव को करो। उनके द्वारा बताए गए नियम से आप वहां तक पहुंच गए। इसलिए पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक में भगवान का ध्यान किया, भगवान को प्रणाम किया, और दूसरे श्लोक में गुरु को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। जिस समय व्यास पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ और जन्म लेते ही यह वन के लिए चले, ये कल आपने सुना है, व्यास जी पीछे दौड़े, का पुत्रेति, अरे पुत्र रुक जाइए। कथा व्यास और सुखदेव की नहीं है, कथा यह आपकी है, समान की है, परिवार की कथा है। प्राय 100 में से 90% लोग दुनियादारी के ही पीछे ज्यादा दौड़े हैं उनकी, भगवान के पीछे तो बहुत ना के बराबर, बहुत कम से कम। नदी नहाते समय गोपाल जी लुढ़क जाए पानी में तो कष्ट कम है, और यदि जेब से कहीं नोटों की गड्डी गिर करके महाराज डूब गई है तो परेशानी ज्यादा है। गोपाल जी तो 500 रुपया के वृंदावन से और मंगा लेंगे, लेकिन पैसा चला गया है तो चैन नहीं, बेचैन है। और प्राय ऐसा ही होता है। जिन लोगों के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान के लिए निकालना चाहिए। जीसस ने बड़ी सुंदर बात कही, जहां सुई के नीचे धागा डाला जाता है उसमें हजार हजार हाथियों का निकलना संभव है, लेकिन परमात्मा के बिना जीवात्मा का उद्धार हो जाए ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया का हमें मालिक बना दिया जाए, इंद्र की गद्दी दे दी जाए, इतने पर भी आखिर में लौटकर भगवान के चरणों में ही आना पड़ेगा। इसके बिना कल्याण किसी का हुआ नहीं है, इसके बिना कल्याण किसी का हो नहीं रहा है, और इसके बिना कल्याण किसी का होने वाला नहीं है। आप ग्रस्तों को चाहिए कि 24 घंटे में 3 घंटे भगवान को दें, और जो संत बने हैं, महापुरुष महात्मा बनकर जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि 24 घंटे में से 21 घंटे परमात्मा को दें। बाबा जी बनना साधारण बात नहीं है, तलवार की धार के ऊपर चलना है। संत बनना, साधु बनना, 3 घंटे में खाना पीना नहाना धोना नित्य के काम और सोना, ये सब 3 घंटे में। साधु तो सोता ही नहीं है, या निशाम सर्वभूतानाम, साधु तो पूरी पूरी रात जागता है, और उसकी झपकी भी लगती है तो उसकी श्वास में भगवान का ही नाम उच्चारण होता है। गीता में साधु की परिभाषा बताई, तो सावधान रहता है साधु है, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता, वही तो अपने आप में संत है। सदकर्म करता है और किसी को दिखाता नहीं है, छिपा करके रखता है, संत है। संतों को 24 घंटे में से 21 घंटा चिंतन ईश्वर का, और आप गृहस्थियों के लिए 24 घंटे में से 3 घंटा। आपके लिए तो इतनी बड़ी छूट है, इतना बड़ा कंसेशन है, और फिर भी गृहस्थ के लोग ईश्वरीय आराधना ना कर पाए तो धिक्कार है। किसी वस्तु के ऊपर मूल्य लिखा हो 100 रुपया, तो बाबाजियों के लिए वह चीज है 87.5 रुपए में, और आप गृहस्थियों के लिए वही चीज है 12.5 रुपए में, 12.5 में। तो फायदे में तो आप रहे। आपको 12.5% पर भगवान मिलेंगे, लेकिन महात्माओं को 87.5% पर मिलेंगे। अंतर इतना है कि महापुरुष जब अपना वह जीवन निकालते हैं ईश्वर के लिए, तो फिर वो जन्म लेने के लिए मरने के लिए धरती पर नहीं आते, पूरे जगत का कल्याण करके भगवान को भी अपना ऋणी बना देते हैं। तो 2 श्लोकों में, एक में भगवान के लिए वंदन प्रणाम और दूसरे में गुरु के लिए। तत्पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र से श्रीमद् भागवत का
मंगलमय प्रसंग आरंभ हो रहा है। महात्म्य का वर्णन किया है। दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ है नैमिषारण्य, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। बाबा तुलसी ने इस क्षेत्र के लिए वंदन किया, प्रणाम किया और इसके मंगल में महात्म्य का वर्णन किया। कहा तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। तीर्थों में अतिशय श्रेष्ठ है नैमिषारण्य, जहां वृक्षों के ऊपर भी दिए जलते हैं, जिनका भजन में मन नहीं लगता। माला जपते जपते नींद आ जाती है और माला गिर जाती है। ऐसे लोग कुछ दिन नैमिषारण्य में नीमसार में वास करके आए। फागुन के महीने में पूरे तीर्थ की परिक्रमा लगती है। यह वह स्थान है जहां मनुजी महाराज और माता शतरूपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया। जो भजन करने में उबते हैं, जिनको आलस्य और प्रमाद आता है, उनके लिए नैमिष नीमसार अद्भुत स्थान है। इसी जगह पर एक दिव्य बात हो गई है। क्या हुआ, 88,000 महात्मा बैठे हुए थे और यह सोचते हुए कि कहीं कोई कथा सुनने को मिल जाती। इतने में महामती श्री सूत जी का आना हुआ। संतों ने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया और बैठने को जगह दे दी। कल मैंने निवेदन किया है, अपने बीच में यदि कोई बड़े लोग आए तो हमें खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए, मान करना चाहिए। पुत्र घर बैठा है, पिताजी आए हैं, पिता को देखते ही बेटा खड़ा हो जाए। जीवन में दो चीजें बहुत मुश्किल है, मैंने महाभारत में पढ़ा है। क्या? पति की सेवा, और वह भी पति झगड़ालू हो, क्रोधी हो, व्यसनों से घिरा हुआ है। ऐसी नारी अपने पति की सेवा करती है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, उस नारी के ऊपर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। उस नारी को धरती पर लेने के लिए मेरे दूत नहीं, उस नारी को धरती पर लेने के लिए मैं खुद जाता हूँ। युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण बोले। कभी कभी माताओं का प्रश्न होता है ना, पति शराब पिए, जुआ खेले, लड़ाई करे, लाठी मारे पीठ पर, और तो भी क्या उसकी सेवा करें। कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि ऐसे पति के साथ भी जिसने अपने धर्म को निभाया है, ऐसी नारी तो गंगा को भी पवित्र कर देती है, पावन कर देती है। उसको लेने के लिए धरती पर मेरे दूत नहीं, मैं खुद जाता हूं। नारी के लिए पति की सेवा और पुत्र के लिए पिता की सेवा बहुत कठिन है। कैसा पिता? जो पूरी संपत्ति को जुए में हार गया हो, शराब में उसने सब कुछ खत्म कर दिया हो, या घर में 4 बेटे हैं और पूरी दौलत किसी एक के ही नाम कर दी हो। इतना पक्षपात होने के बाद भी यदि किसी पुत्र ने अपने पिता की सेवा की है तो उस पुत्र को लेने के लिए धरती पर मेरे दूत नहीं, कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, ऐसे उस धार्मिक पुत्र को लेने के लिए धरती पर मैं खुद चल करके पहुंचता हूं, मैं खुद जाता हूं। 2 काम बड़े मुश्किल हैं। नारी के लिए इस स्थिति में पति सेवा, और पुत्र के लिए इस स्थिति में पिता की सेवा। बात मुश्किल है। माता पिता आए, बेटा बैठा है, खड़े होकर स्वागत सम्मान करे।
पति आवे घर में, पत्नी 1000 कार्यों में व्यस्त है, उसको देख करके खड़े हो जाए। और भी कोई अपने बीच में आता है, खड़े होकर उसका आदर करें, मान करें। देखो ये कथा तो हमसे बढ़िया आप सुना देंगे, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आप पहली ही बार सुनेंगे। कभी कभी पूछा जाता है, पिताजी ने तो अधेला दिया नहीं, क्या उनकी भी सेवा करना फर्ज है? फर्ज है। प्रहलाद जैसा तो, प्रहलाद के पिता जैसा तो कोई मिलेगा नहीं, इतना अपराधी बाप। लेकिन प्रहलाद ने भी अपने पिता की मुक्ति मांगी है नरसिंह भगवान से। परसों की कथा में आप सुनोगे। ये कथाओं में ये ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो हमारे जीवन को बदल दे। एक बार जयकार भगवान के नाम का बोलिए। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। 88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज का खड़े होकर के स्वागत किया और बैठने को जगह दी। तब सौनक उवाच, सौनक बोले क्या? ज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा, गुरुदेव आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य से, करोड़ों सूर्यों से बढ़कर है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो गुरु के पास सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है। गुरु के प्रति यदि श्रद्धा हो तो परमात्मा से भी ज्यादा कृपा गुरु के पास है। गलती हुई है ईश्वर के दरबार में, हो सकता है जगह न मिले, लेकिन गुरु के दरबार में जगह मिलती है। रामायण में कथा आती है, जब जयंत से माता जानकी का अपराध हुआ, चोंच का प्रहार किया। अब रामायण का अरण्य कांड पढ़िए। ऐसा कौन देवता है जहां नहीं गया जयंत, इंद्र का पुत्र? कहीं शरण नहीं मिली। आखिर में जयंत ने शरण देवर्षि नारद की ली है, और नारद ने समाधान बताया, और ऐसा समाधान बताया भगवान ने फिर जयंत के ऊपर बड़ी कृपा करी। तो गुरुदेव के चरण तो ऐसे चरण हैं जो कृपा का स्रोत है, कृपा का सागर है। सूर्य से ज्यादा जिनके पास प्रकाश है। ये सूत जी महाराज को सौनक ऋषि बोल रहे हैं। ज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा। आप तो करोड़ों सूर्यों से बढ़कर रहते हैं। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को जो अमृत जैसी लगे ऐसी कोई कथा सुना दी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हितवे। आज प्राय लोग काल के मुख में जा रहे हैं, काल के मुंह में जा रहे हैं। ये घोरे कलु प्राप्ते जीव शाश्वताम गतः। जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया, निशाचर वृत्ति का हो गया। ये निशाचरों के कोई गांव नहीं होते, निशाचरों के कोई मोहल्ले नहीं होते। आप ये सोचे कि निशाचरों के कोई प्रदेश होते हो या निशाचरों की कोई जाति हो, नहीं। निशाचर कौन है? जो माता पिता का अपमान करता है, माँ बाबू जी की